वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जान जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। तो रियल नंबर में सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं। आप उसको देख लीजिए, वरना आपके ये थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं समझा दूंगी थोड़ा सा। तो देखिए, इन दोनों करना क्या है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ भी मैं समझा चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में। तो अभी हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें प्राइम नंबर से हमें फैक्टर करने होते हैं, बस और कुछ नहीं। तो 2 एक प्राइम नंबर है, कर दिया हमने 1 बार में 2 और 3 बार में। 13 एक प्राइम नंबर है, 1 आ गया। 91 किससे कटेगा, 7 प्राइम नंबर है, कैसे कटेगा, 13 आ जाएगा और 13। ठीक है गाइस, ये भी 13 हो गया। अब देखिए हम यहाँ लिख लेंगे 26 इक्वल्स टू 26 के जो फैक्टर्स आए 2 इंटू 13, और फिर उसके बाद हमारा 91 के फैक्टर्स क्या है हमारे 7 इंटू 30। ठीक है, आ गए हमारे दोनों फैक्टर्स। अब क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है। इन दोनों के अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो क्या करते हैं हम, कॉमन फैक्टर यहाँ लिख देते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। तो आप देखना है, आपको देखना है दोनों में क्या चीज कॉमन है। आप ध्यान से देखिए, आपको दिख जाएगा इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 13 कॉमन है, नीचे भी है और ऊपर भी है। अब आप 7 देख लीजिए, ऊपर है नहीं है, और 2 देख लीजिए नीचे है नहीं है। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास 13 यहाँ पर कॉमन है, तो 13 लिख देंगे और यही हो जाएगा एचसीएफ। और ऐसे ही हम एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसमें देखना होता है कि सबकी पावर्स, लीस्ट कॉमन नंबर, मतलब लीस्ट कॉमन पावर देखनी होगी आपको क्या है इसमें। जैसे देख लीजिए हमारे यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 इंटू 13 इंटू 7। हमने ये क्यों लिखा 2 इंटू 13 इंटू 7, क्योंकि ये अलग अलग प्राणियों को मैंने ढूंढ के यहाँ लिखा है। बस अलग अलग डिफरेंट नंबर्स को लिखना है यहाँ पर। जितने भी इसमें डिफरेंट नंबर्स होंगे, यहाँ आगे भी और कुछ होता है वो भी हम यहाँ पर लिखते। तो सेम आपको क्या करना है, बस यहाँ पर ऐसे लिख देना है और फिर उसकी पावर देखनी है। 2 की पावर कितनी है यहाँ पर 1। अब नीचे कितनी 2 की 2 ही नहीं है, तो 2 की पावर क्या होगी 13। यहाँ पर है, इसकी पावर यहाँ पर कितनी है 1, और नीचे 30 है, उसकी पावर भी कितनी है 1, मतलब इसकी पावर 1 लगा दिया, इसकी पावर 1 लगा दिया। अब इसकी 7 की पावर देखिए, ऊपर तो नहीं है, मतलब नीचे ही, और नीचे कितनी है 7 की पावर सिर्फ 1 है, मतलब एक ही बार 7 है, 2 बार या 3 बार 7 नहीं है, तो इसकी पावर भी 1 लगा देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और कुछ नहीं करना है, इसमें आ जाएगा आपका आंसर 182। तो एलसीएम भी आ गया गाइस। आई होप आप सब कोई समझ आया हो। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें दे रखे 2 नंबर्स, जैसे पिछले वाले में दे रखा था, सेम वैसे ही इसको करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। सेम इसका एलसीएम ले लीजिए फटाफट से। इसको हम 2 से कट कर सकते हैं, 2 से कट कर दीजिएगा, ये 4 बार में आ जाएगा, और इसको 1 दे दिया, ये आ जाएगा 5 बार में, वो 2 बार में, और फिर 5 बार में और 5 बार में। ठीक है, एंड देन इसे हम 5 से कट कर सकते हैं, ये हो गया, ये 2 है गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिए, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। हाँ, तो ये 2 है हमारा, और 2 ये आ गया पूरा 2 5 5। अब इसे हम 5 से कट करेंगे तो क्या आएगा 5 बार में आता है 25, और 5 1 बार में। तो अब देखिए इसको हम 3 से कट कर सकते हैं। 3 से कैसे कट करेंगे, 3 1 तो 3, और इसको दे दिया 21 17। ठीक है, 17 हो गया। ये 17 को हम 17 कट कर सकते हैं, 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है। अब हमारे पास दूसरा नंबर क्या है 92। 92 को हम 2 से कट कर सकते हैं, ये 8 हो जाएगा 4 बार में, और इसको दे देंगे ये 6 बार में। अब हम इसे फिर से 2 से कट कर सकते हैं, 2 और ये 3, और 23 किससे कट होगा बताओ, 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही कट होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे इसके फैक्टर्स भी आ गए। जल्दी से फटाफट यहाँ पर फैक्टर्स लिख लीजिए, 92 के फैक्टर्स, एंड इसका फैक्टर है 2 5 इंटू 3 इंटू 17, ये आ गया। अब 92 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ अभी मैंने बताया था आपको, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों में कॉमन देखना होता है। आप ध्यान से देखिए इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में होना चाहिए। चलो पहले करते हैं, 2 2 हो गया कॉमन। अब 2 ढूंढो, क्योंकि नीचे 1 2 और बचा है ना हमारा, बट कहीं भी नहीं है, और ना हमारे पास 3 कॉमन है, ना 17 और ना 23 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर 2 लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे डिफरेंट नंबर्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दे रखा है 2 एंड 5 भी दे रखा है, डिफरेंट है, 3 दे रखा है, डिफरेंट है, 17 भी डिफरेंट है, और 23 भी डिफरेंट नंबर है। ये सब डिफरेंट प्राणी है जिनको हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब डिफरेंट नंबर्स को हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, उन सबकी पावर देखिए कितनी है, किसी की पावर 2 हो सकती है, किसी की 3, किसी की 4 हो सकती है। तो यहाँ देखिए 2 की पावर कितनी है 1 ही है ना, 2 की पावर, इसके अलावा कोई 2 दिख रहा है आपको ऊपर नहीं ना, बस नीचे देखिए यहाँ पर 2 है, 2 बार है 2,
मतलब कि 2 बार 2 दे रखे हैं हमें यहाँ पर, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट हो गई कि 2 की पावर नीचे 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, इसका मतलब हाईएस्ट कहाँ पर है, नीचे है, तो हम वो नीचे वाला ही यहाँ पर लिख देंगे। अब 5 की पावर 1 है, और 3 की पावर भी 1 है, 17 की 1 है, 23 की भी 1 है। इन सब की मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा हमारा 2 3 4 6 0। ये देख लीजिए, और आपको मल्टीप्लाई करके देखना ही नहीं है ऐसे चेप के लिख लिया, आपको मल्टीप्लाई करनी है। इसका आंसर क्या है 2 3 4 6 0। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है। आई होप आप सबके समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है हमें, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, और हमें ये दोनों नंबर दे रखे हैं 3 3 6 एंड 5 4। अब इन दोनों का प्राइम फैक्टर कर लेंगे जल्दी से फटाफट। आप भी साथ साथ में प्राइम फैक्टर करिए, आप भी जल्दी जल्दी सीख जाइए प्राइम फैक्टर करना, तो फिर साथ में एक साथ करिए, साथ करिए प्राइम फैक्टर, आप जल्दी से सीख जाइए, फिर आप भी साथ साथ करिएगा। देखिए अब यहाँ पर हम 2 कैसे कर सकते हैं, 2 से 1 बार में, इसको दे दिया 12 आता है, 12 आता है 6 बार में, किसको दे दिया, ये आ गया 8 बार में। ठीक है, अब कट करेंगे, 16 8 बार में आता है, 8 4 बार में आता है, 8 4 बार में आता है, और 4 2 बार में आता है। ठीक है, अब ये 4 2 बार में, और ये 1 बार में 2। अब ये देखिए इधर 2 नहीं आता, इसमें नहीं आ पाएगा, हम इससे नहीं कट कर पाएंगे, तो हम 3 से कट करेंगे 7 बार में, और 7 से कट करेंगे 1 बार में, तो बस हो गया 54 आ गया। 54 को कैसे कट करेंगे, देखिए 2 से कट कर सकते हैं हम, 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 के टेबल में 4 आता है ना, 5 तो नहीं आता है ना, लेकिन 2 आता है, तो 2 बार में लिख लेंगे 4 आता है 2 बार में। अब इसको एक दे दिया 14 आता है 7 बार में, अब ये हो गया। अब 3 जो है 3 के टेबल में 27 आता है, कितनी टाइम्स आता है बताओ, 9 टाइम्स, 9 कट हो जाएगा 3 से, एंड देन 3 कट हो गया। मतलब इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसके आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलो फटाफट से यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे करके। ठीक है गाइस, इसके फैक्टर्स कैसे देखो लिख लें यहाँ पर। अगर आपको नहीं लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस सब का देख लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 है, मतलब हम इसकी पावर क्या लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। अब यहाँ इंटू 3 लिख लीजिए, और 1 तो 7 है आखिर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस आप ऐसे लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पूरी फॉर्म में, और ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू है 54 की। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन देख लेंगे दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है। यहाँ पर 2 कॉमन है, और ऊपर भी है 2, इसकी वजह से ये दोनों कॉमन है। यहाँ पर 3 ऊपर है, हाँ ये रहा 3, मतलब कि ये कॉमन क्या क्या है इसमें, 3 इसमें कॉमन है। लेकिन अब इसमें 2 के ऊपर पावर लगी, और यहाँ पर भी 2 के ऊपर, हमने 3 के ऊपर पावर लगा दी, तो हम क्या करते हैं, पावर को नहीं गिनते हैं, किसमें, एचसीएफ में हम पावर को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ जो भी हमारे पास नंबर दे रखा होगा सिर्फ उसको ही हम काउंट करेंगे। जैसे हमें 2 दे रखा है, तो हमें वैसे भी हाईएस्ट पावर देखनी होती है उसकी, क्या मतलब हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है, ना कि उसकी पावर देखनी होती है इसमें। तो बस हमें क्या करना है, एचसीएफ के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया एंड देन 3 लगा दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ नंबर चाहिए, उसकी पावर से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ नंबर्स रखते हैं। बस एलसीएम में हमें देखना होता है कि पावर हमारी कितनी है कितनी नहीं है। ये आ जाएगा 6, इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। एंड देन एलसीएम इसका निकालेंगे, तो सबसे पहले अलग अलग सबको लिख लीजिए, ये 2 इंटू है, 3 है, और 7 दे रखा है, बस डिफरेंट नंबर्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे किसकी पावर ज्यादा है, इन दोनों में देखेंगे किसकी पावर ज्यादा है। 2 की ऊपर वाले 4 है, और नीचे तो शायद 1 ही पावर है, तो इसका मतलब ऊपर ज्यादा पावर है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। और नीचे क्या है, ऊपर देखिए यहाँ पर 3 में, अब हमारे पास 3 है, तो 3 में देखिए कहाँ पर पावर ज्यादा है, यहाँ पर पावर ज्यादा है, वो है 3। अब 7 में देखिए 7 सिर्फ ऊपर ही है, उसकी पावर कितनी है 1। तो अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका आंसर लिख देना है। फ्रेंड्स इसका आंसर देखिए क्या आएगा 3024, बस इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।